हे गाइस, तिरुपेरुंतुरई का प्राचीन मंदिर जानबूझकर बहुत ही अजीब नक्काशियों को छुपा रहा है। इन नक्काशियों को किसी ने भी देखा या विश्लेषण नहीं किया है, भले ही वे दृष्टि के सामने ही छिपी हुई हैं। मुख्य द्वार के ऊपर देखिए, वह क्या है? एक बंदर और एक छिपकली। इसका अर्थ क्या है? क्या वे सिर्फ दो जानवरों को लड़ते हुए दिखा रहे हैं? ये जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी, नहीं तो वो इसे इस मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर क्यों उकेरते? इस नक्काशी के बारे में क्या? इसका क्या मतलब है? यहाँ आप एक बंदर को देख सकते हैं, लेकिन यह छिपकली नहीं, सांप है। ध्यान से देखें और आप इस नक्काशी में कुछ बहुत ही अजीब विवरण देख सकते हैं। वे इन नक्काशियों को मंदिर में पूजा के स्थान पर क्यों रखेंगे? और इस नक्काशी का क्या? छिपकली सांप को खा रही है। इसे देखिए, यहाँ सांप का शरीर धुंधला दिखाई पड़ता है। इन सभी नक्काशियों का क्या मतलब है? और प्राचीन बिल्डरों ने बंदर, सांप और छिपकली जैसे जानवरों को मंदिर के ऊपर क्यों उकेरा? ये तीन जानवर मानव के मन के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक हैं। ये तीन जानवर आपके मानस के इट, ईगो और सुपर ईगो का प्रतीक हैं। मुझे पता है कि यह बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि ये तीन शब्द सिगमंड फ्रॉयड द्वारा पिछले 150 वर्षों में ही खोजे गए थे। सिगमंड फ्रॉयड, जो कि मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं, उन्होंने समझाया कि मानव मन इड या अनकॉन्शियस और ईगो या कॉन्शियस सेल्फ या फिर सुपर ईगो से बने एक हिमखंड की तरह था, जो चेतन और अचेतन दोनों है। नाग इड का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपकी शुद्ध जलती हुई इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और यह आपको उन चीजों को करने में खींच सकता है जिन पर आपको गर्व नहीं है। इट से यौन इच्छाएं और आक्रामकता उत्पन्न होती है। भारतीय दर्शन में इड को कुंडलिनी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो आपके भीतर कच्ची बेलगाम ऊर्जा है और जो इच्छाओं से भरी है। कुंडलिनी को आमतौर पर एक सांप के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि जलती हुई इच्छा की भावना को कुंडलिनी कहा जाता है। इच्छा की वस्तु को माया कहा जाता है, जिसे सांप के रूप में भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पुरुष हैं और आप एक सुंदर लड़की को देखते हैं, तो आप अपने रक्त प्रवाह में वृद्धि महसूस कर सकते हैं, जो कि कुंडलिनी है, जबकि लड़की की कथित सुंदरता को माया कहा जाता है। अब निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कि प्रवीण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि सांप इट का प्रतिनिधित्व करता है? इन नक्काशियों को देखिए, जो कि अन्य नक्काशियों के साथ ही छत पर पाई गई हैं। बहुत अजीब है ना? उसने एक हाथ में सांप पकड़ा हुआ है, लेकिन देखिए वह दूसरे हाथ से क्या कर रहा है। वह अपनी प्रारंभिक इच्छाओं के कारण स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो रहा है। सांप को पकड़ने से मनुष्य उत्तेजित नहीं होते। आप अपनी आदिम इच्छाओं से या उन इच्छाओं की वस्तुओं से उत्तेजित होते हैं। और उस चेहरे को देखिए, यह व्यक्ति अपनी चेतना में नहीं है। वह स्पष्ट रूप से अपने पशुवत आदिम मोड में है। यह पूरी तरह से खो गया है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं के चरम पर है। इट केवल आनंद और तत्काल संतुष्टि की परवाह करता है और हर कीमत पर दर्द से बचने की कोशिश करता है। फ्रॉयड के अनुसार आप सिर्फ इट के साथ पैदा हुए हैं। ईगो और सुपर ईगो जीवन में बाद में विकसित होते हैं। इट तार्किक नहीं है। इसमें विरोधाभासी इच्छाएं साथ साथ हो सकती हैं। वह उस केक को हर समय खाना चाहता है और साथ ही दर्द रहित स्वस्थ शरीर भी चाहता है। पश्चिमी दुनिया में इट को कभी कभी आपके कंधे के बाईं ओर शैतान के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन यह विचार थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इट को भी मासूमियत माना जा सकता है। यह खुद न्याय नहीं करता है। यह भूख से रोते हुए बच्चे की तरह है। इसकी इच्छाएं कच्ची हैं और कोई छिपाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है या निर्णय नहीं है। बंदर आपके अहंकार या सचेत विचारशील मन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके साथ आप पहचान करते हैं। यह आपका चेतन स्वरूप है। जब आप मैं कहते हैं, तब आप अपने अहंकार को संदर्भित करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा में एक कहावत है, मनमोरु कुरुंगु, जिसका अर्थ है आपका मन एक बंदर है। यह एक गहन कथन है, क्योंकि आपका मन कभी भी बकबक करना बंद नहीं करता है। यह हमेशा विचारों से भरा रहता है और सोचना बंद करना असंभव लगता है। आप चाहते हैं कि आपका चेतन मन हर समय तार्किक और तर्कसंगत हो, लेकिन आप समझते हैं कि किस तरह आप विभिन्न शक्तियों के बीच फंस गए हैं।
कई नक्काशियों में अहंकार और ईड के बीच परस्पर विरोधी संबंध को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बंदर बुरी तरह दौड़ रहे सांप को पकड़ने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। यदि आदिम वृत्ति को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और इस नक्काशी में आप कुछ और भी अजीब देख सकते हैं। बंदर ने सांप को एक हाथ और एक पैर से कसकर पकड़ रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिखाई देंगे। बंदर या आपका चेतन स्वरूप एक जंगली जानवर नहीं है। इसकी पूंछ पर एक घंटी बंधी हुई है, यह इंगित करने के लिए कि यह एक अच्छी तरह से वश में परिष्कृत जानवर है। दूसरा संकेत यह है कि भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि बंदर सांप के नियंत्रण में है, बंदर उत्तेजित प्रतीत होता है। एक स्पष्ट संकेत है कि सांप भी बंदर को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। क्या सच में बंदर काबू में है? अगर बंदर सांप को छोड़ दे तो क्या होगा? सांप बंदर को काट सकता है, इसलिए बंदर सांप से चिपक गया है। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी गहरी अंधेरी इच्छाओं से बंधे हुए हैं और हमें उनके साथ रहना है। कभी कभी आपको एहसास होता है कि ईड आपको नियंत्रित करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने इसके साथ सौदा किया है और कभी कभी आपको ईड पर पूरी तरह महारत हासिल होती है। लेकिन ज्यादातर ईड और अहंकार आमतौर पर आगे और पीछे लड़ रहे होते हैं, जो आपके भीतर एक निरंतर हलचल पैदा करते हैं। लेकिन उस छिपकली को मत भूलिए जो दूर से सारा ड्रामा देखती नजर आती है। छिपकली सुपर ईगो का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों तत्व होते हैं। यह आपका उच्च स्वरूप है जो चाहता है कि आप उच्च स्तर तक पहुंचे। सुपर ईगो माता पिता और अन्य अधिकारियों द्वारा विकसित किया गया है, जो चाहते हैं कि आप उच्च नैतिक सिद्धांतों और पवित्रता से चिपके रहें। दक्षिण भारत में इस प्रकार की छिपकली को उडुम्बू कहा जाता है। यह एक बड़ी मॉनिटर छिपकली है जो इसे पकड़ने वाली किसी भी चीज पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में बहुत ऊंची चिकनी दीवारों वाले अभेद्य किले थे। जब योद्धाओं ने इन किलों को घेर लिया तो इन दीवारों पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वे सीढ़ी लगाने के लिए बहुत ऊंची थी। तो उन्होंने क्या किया? वे इन छिपकलियों को ले जाते और उन्हें जितना संभव हो सके उतना ऊपर फेंक देते, और छिपकलियां दीवारों पर कसकर चिपक जाती और पकड़ को नहीं छोड़ती। और योद्धा तब इन छिपकलियों का लंगर की तरह उपयोग कर कर दीवारों पर चढ़ सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये छिपकलियां लगभग 2 वयस्क पुरुषों के वजन को सह सकती थी। हालांकि इनका खुद का वजन सिर्फ 15 पाउंड है। तो छिपकली के ऊंचाई तक पहुंचने के बाद योद्धा क्या करते थे? वे अपने बैग से एक और छिपकली निकालकर उसे ऊपर फेंकते और आगे चढ़ना जारी रखते। तो सिर्फ 2 छिपकलियों का उपयोग करके एक योद्धा किसी भी ऊंचाई के किसी भी किले को नाप सकता था। बहुत कम उम्र में ही बच्चों को सिद्धांतों और धार्मिक मूल्यों को धारण करने के लिए कहा जाता है। जिस तरह ये छिपकली किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ लेती है, ठीक उसी तरह सुपर ईगो की नैतिक सिद्धांतों पर बहुत मजबूत पकड़ होती है और वह लगातार आपको सही और गलत के बारे में बताता रहता है। जबकि ईगो का ईड के साथ टकराव है, इसका सुपर ईगो के साथ भी टकराव है, क्योंकि अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो इसमें कोई मजा नहीं है। तो ईगो सुपर ईगो को अपने वश में करने की कोशिश करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छिपकली ने सांप को पकड़ लिया है। यह एक शानदार 3D नक्काशी है, क्योंकि आप सांप को नीचे की सपाट चट्टान से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। आप सांप के बाकी शरीर को भी देख सकते हैं। दुर्भाग्य से आज लोग इन नक्काशियों पर पेंट लगाते हैं, इसलिए हम सभी विवरण नहीं देख पा रहे हैं। सुपर ईगो का मुख्य लक्ष्य ईड की इच्छाओं को पूरी तरह से दबा देना है, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हैं। सुपर ईगो ईड को नष्ट करने की कोशिश करता है, भले ही ईड की कुछ बुनियादी भौतिक जरूरतें हों। पश्चिमी दुनिया में सुपर ईगो को दाहिने कंधे पर देवदूत के रूप में दिखाया जाता है। यह चाहता है कि आप सामाजिक रूप से स्वीकृत और सम्मानित हों। लेकिन सुपर ईगो पूरी तरह से अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, ईगो सुपर ईगो से ही आता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और आप सुपर ईगो के कारण दूसरों से बेहतर हैं। तो आप या ईगो इन 2 खिलाड़ियों के बीच फंस गया है और दोनों के बीच लगातार रस्साकशी चल रही है।
मान लें आपका अलार्म सुबह 5 बजे बजता है। इट चाहता है कि आप अलार्म बंद कर दें और बिस्तर पर रहें। लेकिन सुपर ईगो चाहता है कि आप बिस्तर से कूद जाएं और पार्क में दौड़ने जाएं। और अहंकार बन जाता है निर्णायक, वोट डालने के लिए, है ना? नहीं, एक और ताकत है जो इन तीनों खिलाड़ियों से कहीं बेहतर है। वह मालिक है जो वास्तव में क्या होता है इसे नियंत्रित करता है। इस गुरु को कई नामों से जाना जाता है। कुछ उसे भगवान कहते हैं, कुछ उसे प्रकृति कहते हैं, कुछ उसे वास्तविकता कहते हैं, कुछ उसे भाग्य कहते हैं, या दुर्भाग्य या भाग्य भी कह सकते हैं। उस समय को याद करें जब आप आश्वस्त थे कि आप ये काम करने जा रहे हैं, और फिर जीवन या वास्तविकता आपके सामने आ गई और आपकी सभी योजनाओं को बदल दिया। प्रत्येक वयस्क इस बात को महसूस करता है। चाहे आप अपने जीवन की योजनाएं बनाने में कितने भी चतुर क्यों ना हो, सभी योजनाएं सच नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। वास्तविकता में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपके मानस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए जब अलार्म बजता है तो आप बिस्तर से बाहर कूद सकते हैं, लेकिन बाहर बिजली या तूफान आ सकता है जिससे आपको दौड़ रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। या कार का अलार्म जादुई रूप से सुबह 4 बजे बज सकता है, जिससे आपको सुबह 4 बजे ही बिस्तर से उठने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए हम किसी भी बड़ी आपदा को ईश्वरीय कृत्य कहते हैं। यहाँ इस मंदिर में एक नक्काशी है जो कुछ शानदार दिखाती है। ये ईगो को दिखाती है जो कि ईट से लड़ने में व्यस्त है। लेकिन ऊपर देखिए, वह भगवान के द्वारा कुचला जा रहा है। आकर्षक बात यह है कि इस आकृति के कई नाम हैं, लेकिन उनमें से एक नाम अहंकारा है। अब संस्कृत में अहंकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ईगो, और यह नक्काशी जीवन का बहुत सटीक वर्णन करती है। भले ही आप अपनी इच्छाओं से निपटने और अपने जीवन की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं, वास्तविकता अपना रास्ता तय करती है और निर्धारित करती है कि आपके साथ क्या होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म दृढ़ता से लोगों को अपने जीवन के कर्तव्यों को निर्लिप्तता से करते हुए ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह देता है। इसलिए मुझे आशा है कि आपने अपने मानस के विभिन्न पहलुओं और वास्तविकता से उनके संबंध का आनंद लिया होगा। आपने पहले सोचा होगा कि मनोविज्ञान पिछली कुछ शताब्दियों में अध्ययन के क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन नहीं, प्राचीन भारतीयों ने इसका गहराई से अध्ययन किया था। और आप इन आकर्षक नक्काशियों को गहरे अर्थों के साथ देख सकते हैं जो डिकोड होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।